न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। ईरान का प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान जा सकता है। अमेरिका के साथ बातचीत के लिए पाकिस्तान जा सकता है ईरान का प्रतिनिधिमंडल। अगर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आते हैं तभी गालिबाफ वहां जाएंगे। दोनों पक्ष इसे गंभीरता से ले रहे हैं। तो लगातार सस्पेंस बरकरार था अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को लेकर। कहा यह भी जा रहा था कि ईरान ने साफ इनकार कर दिया है मीटिंग को लेकर। अगर अमेरिका ने उसकी शर्तें नहीं मानी तो वो मुलाकात नहीं करेगा, बातचीत नहीं करेगा। और अब दूसरी तरफ खबर ये मिल रही है कि बातचीत के लिए ईरानी प्रतिनिधि मंडल जा सकता है। और ये भी कहा गया है कि अगर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आते हैं तो ईरान का प्रतिनिधिमंडल भी पाकिस्तान जा सकता है। बातचीत के लिए गालिबाफ जा सकते हैं। पहले दौर की वार्ता हो चुकी है जो कि विफल रही और अमेरिकी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये खबर मिल रही है कि ईरान का प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान जा सकता है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के विदेश मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। यूएस लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। अमेरिका लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है और इसी वजह से बातचीत करने में दिक्कतें आ रही है। सभी बातों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाएगा। यानी एक तरफ तो अमेरिकी मीडिया ये दावा कर रही है कि ईरान बातचीत में शामिल होगा, तो ईरान की तरफ से अलग तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। अब्बास अरागची ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार से बात करते हुए कहा कि अगर अमेरिका लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन करता रहा तो बातचीत नहीं करेंगे। तो सीज फायर के लिए पाकिस्तान में दूसरे दौर की जो बातचीत की मेज सज रही है, उससे पहले ईरान ने यह कह दिया कि हम इस मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। अब इस बीच फॉक्स न्यूज और अमेरिकी मीडिया ने पाकिस्तान को अब दुनिया का पार्टनर नहीं बल्कि रेड फ्लैग यानी कि खतरे का निशान घोषित कर दिया है। अमेरिकी इंटेलिजेंस की चेतावनी साफ है। जनरल मुनीर के तार ईरानी मिलिट्री और IRGC के साथ ऐसे जुड़े हैं कि भरोसा करना मतलब अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। सायरन बजाती गाड़ियां, सड़कों पर पसरा सन्नाटा, लॉकडाउन जैसा मंजर। इस सिक्योरिटी के बीच सज-धज के खड़ा इस्लामाबाद का 5 सितारा सेरेना होटल। वो होटल जहां 11-12 अप्रैल को सीज फायर पर इस्लामाबाद का पहला राउंड चला था। 21 घंटे पाकिस्तान ने मैराथन मेजबानी की, लेकिन सीज फायर के अरमान आंसू में बह गए। अब दूसरे राउंड की मेज सजी है। टीम ट्रंप का एक डेलीगेशन C-17 ग्लोबस्टर से नूर खान एयरबेस पर लैंड हो चुका है। इस्लामाबाद के रेड जोन यानी डी चौक के मुकाम पर मौजूद हूँ और अब रेड जोन को भी जो है खयाबान चौक तक तोसी दे दी गई है। मुज़ाकरात का दूसरा दौर है। इस वक्त इस्लामाबाद के ऊपर तमाम दुनिया की जो है वो नजर है। इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पर मौजूद है। रेड जोन डी चौक के मुकाम पर अगर आपको दिखाए तो इस वक्त भी आर्मी जो एहलकार है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा पुलिस के जो एहलकार है उनकी भी काफी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम है और कल जो है एक मतलब फिर से मुज़ाकरात का दूसरा दौर। पाकिस्तान उम्मीदों के जो मखमली गलीचे बिछाकर बैठा है उसके कूटनीति के धागे उधड़ने लगे हैं, क्योंकि बात भरोसे की है। इसका पहला सबूत ईरानी विदेश मंत्रालय से रिलीज हुआ। ईरान ने साफ कहा, जब पाकिस्तान सीजफायर के शामियाने तान कर बैठा है तो हम इस्लामाबाद जाकर क्या करेंगे। लेकिन युद्ध और शांति की जब बात होती है तो हर देश का स्टैंड बदलता है। क्या ईरान का भी बदलेगा? तेहरान के लिए पिछले 1 साल की भारी कीमतों और वॉशिंगटन के बार बार विश्वासघात को नजरअंदाज करना असंभव है। फिलहाल हमारे पास अमेरिका के साथ बातचीत के अगले दौर की कोई योजना नहीं है। जब तक माहौल नहीं बदलेगा, वार्ता बेमतलब है। ईरान के इस अविश्वास की 2 वजह इसे 2 तस्वीरों से समझिए। 15 अप्रैल को मुनीर मिलिट्री ड्रेस में तेहरान पहुंचे। ईरान की टॉप लीडरशिप से बंद कमरे में मुलाकात हुई। ईरान ने कह दिया कि मुनीर ट्रंप के मैसेंजर बनकर आए थे। इस बीच प्रेसिडेंट ट्रंप ने पोस्ट कर कह दिया
ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल नहीं कर सकता। अगर ईरान के सर्वोच्च नेता समझदार हैं, तो ईरान का भविष्य उज्जवल और समृद्ध हो सकता है। ट्रंप के पोस्ट और मुनीर की वर्दी वाली डिप्लोमेसी में सीज़फायर में उसके बिचौलिए की भूमिका पर पाकिस्तान में ही सवाल उठने लगे। पूछा जाने लगा कि ये कैसी डिप्लोमेसी है। ईरान को तो मुनीर समझा रही है, लेकिन ट्रंप को कौन समझाए। ईरान और अमेरिका दोनों जानिब से मतजाद खबरें सामने आ रही हैं। कभी सदर ट्रंप साहब कहते हैं कि दूसरा दौर होगा, कभी कहते हैं नहीं होगा। कभी कहते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जाएगा, कभी कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट नहीं जाएगा। लेकिन हकीकत हाल ये है कि इस तैयारी में जो उनकी सिक्योरिटी टीम और इक्विपमेंट है वो एक दफ़ा फिर से इस्लामाबाद पहुंच चुका है कि फील्ड मार्शल साहब इधर तो ईरानियन को प्यार मोहब्बत डरा धमका के खौफ दिलाकर ये जो कुछ करके भी उन्होंने राज़ी कर लिया। कम से कम यहाँ हम कह सकते हैं कि इधर फील्ड मार्शल साहब अपनी बातें शातें करने में और जो भी उन्होंने चीज़ें करनी थी उसमें काफ़ी आज़ाद थे। लेकिन जब यही वाला मामला अमेरिका की तरफ जाता है तो सदर ट्रंप के गले में घंटी कौन बांधे। अब जरा पाकिस्तान की इस कूटनीतिक शिकस्त को और गहराई से समझिए, जिसकी 3 वजहें और परिणाम हैं। वजह नंबर 1, विश्वास का संकट। ईरान को यह लगने लगा है कि पाकिस्तान अमेरिका की कठपुतली बनकर काम कर रहा है। जब तक जमीन पर तनाव कम नहीं होगा, तब तक मेज पर बातचीत का कोई मतलब नहीं है, और ईरान ने यही बात दुनिया को जता दी है। क्योंकि ईरान ने जिस तरह सामना किया, जिस तरह वो डट गया, जिस तरह उसने जबर को फेस किया और जो उसने जुर्रत दिखाई, उसमें उसका रोल जो है, उसका जो क्रेडिट है वो बिल्कुल ईरान को देना चाहिए। क्योंकि कभी भी अमेरिका टेबल के ऊपर ना आता, क्योंकि आप देख लें फलस्तीन वाले मामले पे अभी भी जारी है। कल मुज़ाकरात की बात हो रही थी कि मुज़ाकरात हो गए, कामयाब हो गए, अबनाए हुर्मुज़ खुल गई, आज फिर बंद होगी क्योंकि लबनान में भी हमले और अबनाए हुर्मुज़ जो है अमरीकी बेड़े जो है वहां पे अमरीका ने बाहर से बंद किया। और जो अमरीका है वो बार बार अपने जो उसका मौक़िफ़ है, जो मुआहदा है, जो उसका एक वो अहद करता है, उसको वायलेट करता है। और वहां के जो साबिक चीफ हैं उनके CIA के, उन्होंने सरबराह ने कहा कि जनाब अमरीका के ऊपर कभी यकीन नहीं किया जा सकता, यानी वो ट्रंप की बात कर रहे थे, ईरान के ऊपर यकीन किया जा सकता है, वहां की क़यादत के ऊपर यकीन किया जा सकता है। वजह नंबर 2, ट्रंप फैक्टर। अमेरिका की तरफ से ट्रंप का रुख पहले से ही आक्रामक है। वो बातचीत से ज्यादा दबाव में विश्वास रखते हैं। जब अमेरिका एक तरफ धमकी देता है और दूसरी तरफ बातचीत का न्योता, तो ईरान जैसे देश उसे धोखा मानते हैं। यही वजह है कि सीज़फायर पर पाकिस्तान की कूटनीतिक बिसात सन्नाटे में है। वजह नंबर 3, पाकिस्तान का रोल। पाकिस्तान ईरान अमेरिका युद्ध में खुद को शांतिदूत के तौर पर पेश करता रहा है, लेकिन इस्लामाबाद टॉक्स के पहले राउंड में उसका रोल बेअसर साबित हुआ। अब अगर बातचीत नहीं हुई तो पाकिस्तान की इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जो रही सही साख है वो भी दांव पर लग जाएगी। अगले 48 घंटे बहुत ही क्रूशल, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी होती है या फिर दोबारा जंग शुरू होती है, इस पर दुनिया भर की नजरें इस वक्त इस्लामाबाद पर लगी हुई हैं, वाशिंगटन और ईरान पर लगी हुई हैं। कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स जो कि रात की तारीकी में हुई, अमरीकी जहाज कुछ इस्लामाबाद नूर खान एयरबेस पर लैंड कर चुके हैं, कुछ मशरिक वस्ता की फिजाई हुदूद में देखे जा रहे हैं और काफी ज्यादा गहमा गहमी है। एयर ट्रैफिक बहुत ज्यादा इस वक्त उसको कंट्रोल किया जा रहा है और खास तौर पे मिडल ईस्ट के फिजाओं में अमरीकी जहाजों की भरमार है और वो भी लड़ाका और जंगी जहाजों की। ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए परवाजें कर रहे हैं। कथित शांतिदूत के अरमान पहले भी आंसुओं में बह चुके हैं। मुनीर ने लाख कोशिशें की, पाकिस्तान के बिचौलिए के अरमान कितनी बार मिट्टी में मिले, इसकी डिटेल्स खुद पाकिस्तानी नेशनल असेंबली के स्पीकर ने दुनिया को बताई। यानी इस्लामाबाद टॉक से पहले भी 6 बार अमेरिका ईरान में बातचीत के रास्ते बंद हुए। यही डर अब फिर पाकिस्तान को सता रहा है। इसलिए नवाज शरीफ को लंदन से इस्लामाबाद बुलाया गया ताकि वो कूटनीति की मेज पर किसी मौके को पाकिस्तान के हाथ से न जाना दे। उधर मुनीर के होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी बंद कमरों में बैठकर ईरान के राजदूत को साधने में लगे दिखाई दिए। लेकिन इस बीच पाकिस्तान को झटका देने वाली एक रिपोर्ट आई, एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट जिसने ट्रंप को खबरदार किया। कहा यह गया कि मुनीर रेड फ्लैग हैं, उन पर ट्रंप कतई भरोसा न करें। फॉक्स न्यूज ने ये स्टोरी ब्रेक की, जिसे अब इकोनॉमिक टाइम्स भी रख रहा है सामने। उन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की कि पाकिस्तान आसिम मुनीर मे बी अ रेड फ्लैग एंड लाइबिलिटी फॉर ट्रंप एंड कंपनी, यूएस इंटेल वॉर्न्स। वो ये कह रहे हैं कि यूएस की जो इंटेलिजेंस है, उन्होंने रिपोर्ट किया है, जो यूएस के खुफिया इदारे हैं, इंटेलिजेंस के इदारे हैं, उन्होंने सदर ट्रंप और उनकी कैबिनेट को वार्न किया है कि जो आसिम मुनीर हैं वो काबिल भरोसा नहीं है, रेड फ्लैग हैं और आपके लिए लाइबिलिटी बन जाएंगे, ये आपको धोखा देंगे, आपके लिए मसले क्रिएट करेंगे, आपका फायदा नहीं करेंगे।
सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इस बड़े संकट से बाहर निकल पाएगा या फिर ये कूटनीतिक चाल उसे ईरान और अमेरिका दोनों के बीच और ज्यादा अलग थलग कर देगी। आने वाले घंटों में ईरान का रुख ही तय करेगा कि क्या ये बातचीत वाकई हमेशा के लिए बंद हो गई है या अभी भी कोई गुंजाइश बाकी है। पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिशें जारी हैं कि वो ईरान को कायल करे। इसके साथ साथ जो दोस्त ममालिक हैं, हमें ये भी बताया है पाकिस्तान के सफारती जराए से कि दोस्त ममालिक से भी जो है वो मदद ली जा रही है और वो भी इस अमल में कोशिश कर रहे हैं कि ईरान को इस में शिरकत के लिए कायल कर सके। लेकिन अभी तक ये गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। इस्लामाबाद में तमाम तैयारियां अपनी जगह पे, लेकिन ईरान यहाँ पे आता है, उसके बाद ही ये सूरत हाल वाजी हो सकेगी। अब देखते हैं कि ईरान इस हिस्से में इस दूसरे राउंड के लिए आता है या नहीं। ये एक बड़ा सवाल अभी भी जो है वो बाकी है।